पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति संस्मरण गुरुदेव के। जिनकी आभा लग करके सूर्य चांद छिप जाते हैं, जिनकी नजरें उठते ही सहस्त्र शीश झुक जाते हैं, और ये अपनी पावनचर्या में जो महावीर दिखलाते हैं, ऐसे गुरु विद्यासागर को शत शत शीश झुकाते हैं। ऐसे गुरु विद्यासागर को शत शत शीश झुकाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुण्योदय विद्या संघ की अनुपम प्रस्तुति संस्मरण गुरुदेव के में है आज संस्मरण क्रमांक 3, जो कि लिया गया है श्रवण परंपरा के संप्रवाहक नामक पुस्तिका से। बात सन 1976 की है। आचार्य भगवंत का संघ सहित प्रवास कुंडलपुर सिद्धि क्षेत्र में चल रहा था। ग्रीष्म काल का मई और जून का समय था। एक दिन आचार्य भगवंत के नेत्रों में अचानक से जलन हो उठी, तो क्षुल्लक श्री स्वरूपानंद सागर जी ने उनकी इस वेदना को कम करने हेतु आचार्य भगवंत के नेत्रों में चंदन के तेल की कुछ बूंदें डाल दी। चूंकि चंदन का तेल तो निश्चित तौर पर शीतलता प्रदान करने वाला होता है, परंतु उस दिन उस चंदन के तेल का प्रभाव विपरीत हो गया और आचार्य भगवंत के नेत्रों में जाते ही वह असहनीय पीड़ा का कारण बन गया। आचार्य भगवंत के नेत्र रक्तिम हो गए, मानो आचार्य भगवंत के नेत्रों से रक्त बाहर आने वाला हो। जैसे ही क्षुल्लक जी ने आंखों पर ध्यान दिया तो वह बहुत अधिक दुखी हो गए। आचार्य भगवंत, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे त्रुटि हो गई, हमसे गलती हो गई। आचार्य भगवंत मुस्कुराते हुए बोले, क्षुल्लक जी, आप निर्विकल्प रहिए। आपने तो प्रयास किया था कि हमारे नेत्रों की जलन ठीक हो सके, परंतु हमारे ही किसी तीव्र असाधा कर्म के उदय से यह चंदन का तेल भी शीतलता देने की जगह हमें और अधिक पीड़ा दे रहा है। परंतु क्षुल्लक जी का विकल्प शांत नहीं हुआ। क्षुल्लक जी मन ही मन में बहुत अधिक पश्चाताप कर रहे थे, मन ही मन में बहुत अधिक दुखी हो रहे थे। आचार्य भगवंत ने उनके माथे की शिकन को देखा और पुनः बोले, क्षुल्लक जी, क्या आपको नहीं पता कि नारायण श्री कृष्ण और बलभद्र ने भी द्वारिका की अग्नि को बुझाने के लिए उसमें जल डाला था, परंतु उस जल ने भी उस समय घी का कार्य किया और अग्नि और अधिक भवक भवक कर जलने लगी। तो कर्म है, यह तो अपना कार्य करके ही रहता है। आप इतना विकल्प क्यों करते हैं? आप अपने परिणाम को शांत रखिए। परंतु क्षुल्लक जी को अपने आप में संतुष्टि नहीं हो रही थी। उन्होंने तुरंत यह सूचना डॉक्टर शिखर चंद जी जैन हटा वालों को दी। उन्होंने आचार्य भगवंत का उपचार प्रारंभ कर दिया। आचार्य भगवंत के नेत्रों का उपचार कुछ दिनों तक चलता रहा, परंतु आचार्य भगवंत की पीड़ा कई दिनों तक पूरे तरीके से शांत नहीं हुई। जब इस बात का परीक्षण किया गया कि आचार्य भगवंत के नेत्रों में बढ़ने वाली पीड़ा का कारण क्या है, तो इस परीक्षण में यह सामने आया कि जिस तेल को आचार्य भगवंत के नेत्रों में डाला गया था, उस तेल में किसी ने स्पिरिट मिला दिया था। धन्य है हमारे आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपनी बढ़ती हुई पीड़ा पर ध्यान न देते हुए एक साधु के बाह्य वृत्ति के गुण पर ध्यान दिया और उनको सांत्वना देते हुए खुद भी शीतलता का अनुभव किया। निश्चित तौर पर आचार्य भगवंत के जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल और प्रत्येक कण में, हर एक चर्या के कण कण में क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, हर एक धर्म समाहित है। बस देरी है तो इतनी सी कि हमें आचार्य भगवंत के संस्मरणों को, उनकी स्तुति को, उनके गुणगान को सुनकर अपने जीवन को उनके चरणों की धूल बनाने का प्रयास करना है। जुड़े रहिए पुण्योदय विद्या संघ के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पेज से। हम लाते रहेंगे ऐसे ही नवीन, अद्भुत, अतुलनीय और अकल्पनीय संस्मरणों को। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे किसी नए संस्मरण के साथ। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।